नमस्कार। मेरे साथ हैं लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौरीशंकर शर्मा जी, पेशे से वकील हैं। शर्मा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। शर्मा जी, देश के अंदर एक नई संसद भवन बन के तैयार है। 28 मई को देश के प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। मगर जबकि संविधान भी ये कहता है, और लोक समाज पार्टी का क्या मानना है कि इसका राष्ट्रपति जी उद्घाटन करें या इसका प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करें? देखिए 28 मई 2023 को जैसा कि सूचना आ रही है कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री खुद करेंगे, जबकि विपक्षी पार्टियां जिसमें 19 दल शामिल हैं, उनका कहना है कि चूंकि राष्ट्रपति इस देश का प्रथम नागरिक होता है तो संसद का उद्घाटन जो है राष्ट्रपति महोदया से करवाना चाहिए। लोक समाज पार्टी का इस पर स्पष्ट मानना है कि संविधान के अनुच्छेद 52 यानी आर्टिकल 52 में ये लाइन लिखा हुआ है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उसका चुनाव संविधान के अनुच्छेद 54 में हाउस ऑफ पार्लियामेंट और जो प्रदेशों में विधानसभा के विधायक होते हैं वो दोनों मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और सही मायने में देखा जाए तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में जनता के द्वारा किया जाता है। जनता विधायक और सांसदों को चुनती है और वे लोग फिर राष्ट्रपति को चुनते हैं। यहाँ तक कि उनको ओथ जो दिलवाया जाता है वो आर्टिकल 60 के अनुसार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं, और वही जब सीजीआई को शपथ दिलवाना होता है तो राष्ट्रपति खुद सीजीआई को शपथ दिलवाते हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट के और जज होते हैं तो सीजीआई राष्ट्रपति के बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट के जजों को शपथ दिलवाते हैं। इसमें जो पार्लियामेंट का कंसेप्ट है, पार्लियामेंट कैसे बनती है, आर्टिकल 77 अनुच्छेद 77 के अनुसार पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी जो संसद है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनता है। तो प्रश्न ये उठता है कि राष्ट्रपति जो है देश के प्रथम नागरिक हैं, और संसद जो आर्टिकल 77 है उसके अनुसार पहले राष्ट्रपति, फिर लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा बनता है। तो लोक समाज पार्टी का यहाँ पर स्पष्ट विजन है कि इसका जो है मोदी जी अपनी जो दुर्योधन की तरह हट कर रहे हैं उसको छोड़ करके महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 28 मई को अपना उद्घाटन उनके हाथों, उनके कर कमलों से करवाना चाहिए। कुछ अभी लोगों में चर्चा है कि भाजपा के कुछ अंधभक्त कहते हैं कि राष्ट्रपति महोदय को समय नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट जो नया है और जो ये राष्ट्रपति भवन में मात्र मुश्किल से 100-150 मीटर का दायरा है। अगर उनके पास समय नहीं है तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी को कौन ऐसी अर्जेंसी है, जब राष्ट्रपति महोदया को समय 2-3 दिन के बाद होता जो है तो संसद का उद्घाटन उस दिन करवा देते।
लेकिन इसमें वर्णवादी व्यवस्था का कंसेप्ट इस देश में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से चला रही है। अभी आप पीछे जाइए, प्रयागराज कुंभ में जब लोकसभा का चुनाव होना था तो दलितों का वोट लेने के लिए 25 फरवरी 2019 को यही प्रधानमंत्री जी कई दलितों का पैर धुले, सफाई कर्मचारियों का, और संदेश दिए कि भारतीय जनता पार्टी भारत सरकार के प्रधानमंत्री दलित से कभी अलग नहीं हुई है, उनकी पैरों की धुलाई करके ये संदेश देना चाहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आपने 25 फरवरी 2019 को प्रयागराज कुंभ में कई दलितों का आपने पैर धुला, सफाई किया, लेकिन इस देश में करोड़ों ऐसे दलित हैं जिनकी गरीबी आज़ादी के बाद और अब तक दूर नहीं हुई, तो उनकी गरीबी कब धुलेगी? ये लोक समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों और नरेंद्र मोदी जी से पूछ रही है कि उनकी गरीबी कब धुलेगी। अब रही बात, आप थोड़ा पीछे जाइए, जब नए संसद भवन का जो शिलान्यास हो रहा था तब नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर कुछ पंडितों को बुला करके मंत्रोच्चार द्वारा किए थे। यहाँ पर एक प्रश्न है, जो शिलान्यास के समय में जो पुजारी आए थे और जो 28 मई को जो पुजारी आएंगे अपना कर्मकांड कराएंगे, तो कर्मकांड के हिसाब से जो कर्मकांड करवाता है वह उन पुजारियों को, पंडितों को दक्षिणा देता है। तो नरेंद्र मोदी इस संसद भवन के लिए दक्षिणा जरूर देंगे उनको। तो दक्षिणा नरेंद्र मोदी किस हैसियत से देंगे? अगर वो अपने जेब से देंगे तो क्या संसद नरेंद्र मोदी की निजी संपत्ति है जो अपने जेब से देंगे? अगर निजी संपत्ति नहीं है, ये भारत सरकार की संपत्ति है, तो संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि शिलान्यास के समय आपने सरकारी खजाना उन पुजारियों को लुटाए और फिर आगे 28 मई को देने जा रहे हैं? यह है सही माने में संघ के जो मोहन भागवत जैसे लोग हैं वो चाह रहे हैं इस देश में वर्णवादी व्यवस्था लागू हो, और बहुत कुछ हद तक वे देश में वर्णवादी व्यवस्था लागू कर चुके हैं, और जिनके खिलाफ वर्णवादी व्यवस्था लागू हो गया है वे लोग खुद अपने अधिकारों को के प्रति सचेत नहीं है। वो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद में फंसे हुए हैं, उनको ना अपने बच्चों की पढ़ाई से मतलब है, ना शिक्षा से मतलब है, ना रोजगार से मतलब है। सिर्फ उनको यही डर दिखाया गया कि मुसलमान इसमें हावी हो जाएंगे और हिंदू खतरे में पड़ जाएगा। तो मैं समझता हूं कि जो लोग आज भाजपा के साथ इस पाखंडवाद से जुड़े हुए हैं, संविधान से हट करके वे संविधान का निरादर कर रहे हैं और करते आए हैं, लोक समाज पार्टी इसका विरोध करती है और आने वाले 28 मई को कांग्रेस के साथ है लोक समाज पार्टी। जी शर्मा जी, पूर्व राष्ट्रपति वो भी दलित समाज से थे, उनसे इन्होंने बुनियाद का एक ईंट भी रखवा लेते, मगर उन्होंने नहीं रखवाई प्रधानमंत्री ने, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री दलित समाज से आते थे, उनसे रखवानी चाहिए थी, मगर उनसे नहीं रखवाई। तो अब जो देश के राष्ट्रपति हैं वो भी दलित समाज से हैं या आदिवासी हैं, उनसे तो इसका संन्यास करवाना चाहिए। देखिए, वो नहीं करवाएंगे ना, वो उनको सोच ये है कि एक दलित आदिवासी का परिवार क्यों इस संसद का उद्घाटन करेगा? यहाँ तो ये वर्णवादी व्यवस्था पर ये चल रहे हैं ना। तो नरेंद्र मोदी को ये चिंता नहीं है कि संविधान या दलितों के प्रति कोई लगाव नहीं है, उनको तो सिर्फ ये है कि मेरा नाम रहे इतिहास में कि नरेंद्र मोदी ने नई संसद का उद्घाटन किया। मैं आप लोगों के सामने ये कह रहा हूँ, जिस समय लोक समाज पार्टी की सरकार बनेगी, संसद का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति से फिर से करवाया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ गौरीशंकर शर्मा जी।